नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम बात करते हैं आपके पैसे की, आपके फाइनेंशियल डिसीजन की, स्टॉक मार्केट की और आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम कंपेयर करेंगे टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। दोनों में कौन है बेटर, कौन है नीडफुल। मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि आज के समय में आप लोग जानते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस जो है आज के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मेंशन कर देते हैं टर्म इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लाइफ में इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीमारी के समय इसकी अहमियत और भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइफ में इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए और मैं तो कहता हूँ हर शख्स को लेना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ सिक्योर होती है, मेजर खर्चे सिक्योर होते हैं, इप्स एंड बट्स जो होते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बाजार में कई तरह की पॉलिसी मौजूद हैं। जैसे कि आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना। आपका एंडोमेंट हो गया, मनी बैक हो गया, मनी बैक प्लान हो गया, होल लाइफ हो गया, होल लाइफ इंश्योर हो गया आपका, यूनिट लिंक प्लान हो गया, यूनिट लिंक प्लान हो गया आपका, चाइल्ड प्लान हो गया, ठीक है ना, चाइल्ड प्लान हो गया आपका। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। पर बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले कोई भी इंश्योरेंस आप पॉलिसी खरीदो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच के अंतर क्या है और इनके फायदे और नुकसान क्या है, ठीक है ना। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब पहले हम बात कर लेते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस, ठीक है ना। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, यह एक तरह की सुरक्षा जीवन बीमा होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? एक तरह का सुरक्षा जीवन बीमा होता है जो कि सिर्फ आपके मृत्यु के जोखिम को कवर करता है। मतलब इसमें सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, मतलब आप मरते हो तो ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, वो भी आपकी फैमिली को, ठीक है ना। इस इंश्योरेंस में जो बीमा करा चुका व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु पर ही उसके जो लाभार्थी होते हैं, उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं, उनको वन टाइम अमाउंट दिया जाता है, जो भी इंश्योरेंस कराते समय डिक्लेयर किया जाता है। और यदि वो पर्सन अपनी पॉलिसी पीरियड तक, अगर मान ली सपोज कि 70 साल तक की पॉलिसी ले रखी है और 70 साल के पीरियड तक वो जीवित रहता है, तो उसे कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, जितने पीरियड तक का लिया, अगर आप उस पीरियड में XYZ रीजन से, कुछ क्लॉजेस होते हैं, अगर आप एक्सपायर कर जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जो बेनिफिशियरी होते हैं, आपके जो डिपेंडेंट होते हैं, उनको, जिसको आप नॉमिनी बनाते हो, उनको आपके इंश्योरेंस की एक मुश्त राशि जो भी होती है वो दे दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड तक रहते हो, जिंदा रहते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलता। ये और सुनिए, इसमें टर्म प्लान्स में प्रीमियम, जो जब आप बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म प्लान्स में प्रीमियम नॉर्मली बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता कंपेरिजन लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है ना। और टर्म प्लान में मिलने वाली जो डेथ बेनिफिट की, लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो मिलने वाली मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, मतलब प्रीमियम छोटा होता है, अमाउंट बहुत बड़ा मिलता है आपको जब मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है कंपेरिजन उसके, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि भाई, अगर
डेथ के साथ आप कोशिश कीजिए मैच्योरिटी बेनिफिट भी ले लीजिए, ताकि ऐसा ना हो पता चला आपने 70 साल 80 साल तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया, किसी कारण से आप 90 साल जी गए तो वो राशि आपकी बेकार ना जाए, वो पैसा जो आपने डिपॉजिट किया वो वेस्ट ना जाए। ठीक है ना। तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना होता है कि भाई मैच्योरिटी ऐसी पॉलिसी चुनो कि मैच्योरिटी पर आपको डेथ बेनिफिट नहीं मिल ले पा रहे हो तो आप कम से कम लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पे एटलीस्ट कुछ अमाउंट आपको मिले। ठीक है ना। इसका रीजन होता है कि मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट मिले। अब वहीं आ जाते हैं ट्रेडिशनल प्लान, जो लाइफ इंश्योरेंस का ट्रेडिशनल प्लान होता है। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान की। लाइफ इंश्योरेंस जो ट्रेडिशनल प्लान होता है इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जो डेथ बेनिफिट होता है उसके साथ साथ आपको एक मुश्त मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। मतलब इसमें डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में इसमें मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। जो भी आपके में अगर आप सपोज कीजिए आपने 70 साल तक का 60 साल का इंश्योरेंस कराया कि ठीक है ना, और उस पीरियड 20 साल 25 साल जो भी आपने पीरियड का इंश्योरेंस कराया उस पीरियड में अगर आप एक्सपायर होते हो तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता ही है वन टाइम। ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप जीवित हो उस केस में भी आपको एक मुश्त मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है। ठीक है ना। मतलब आप जीवित हो तो भी मिलेगा, नहीं जीवित तो भी मिलेगा आपको। ठीक है ना। नहीं जीवित की कंडीशन में क्या होता है कि आपको आगे की जो प्रीमियम्स होते हैं वो नहीं देने होते हैं, और अगर आप जीवित हो तो आपको सारे प्रीमियम देने होते हैं, लेकिन उसके साथ एक मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के प्लान में प्रीमियम ज्यादा होता है भाई, अगर उसमें प्रीमियम कम होता है तो प्रीमियम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डेथ के साथ मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या होता है, अगर पर्सन लाइफ इंश्योरेंस में, कोई भी व्यक्ति है जो इंश्योरेंस ले रहा है, अगर लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा कवरेज चाहता है, उसको ये नहीं है मुझे 10 लाख नहीं 15 लाख का कवरेज चाहिए, 25 लाख का कवरेज चाहिए, मेरी नीड्स ज्यादा, मेरी फैमिली की नीड्स ज्यादा है, मेरे डिपेंडेंट की, तो उसे ज्यादा प्रीमियम देना होगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। इसीलिए ज्यादा प्रीमियम की वजह से लोगों को, ज्यादा प्रीमियम देने की वजह से लोगों को पर्याप्त कवरेज नहीं मिल पाता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक चीज और है कि भाई इसमें जो रिटर्न होता है वो कम होता है। मतलब रिटर्न क्या, 5 से 7% का आपका एनुअल रिटर्न मिलता है, सीधा सीधा मान लो 5 से 7% का आपका एनुअल रिटर्न मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। वहीं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में बंद कर देते हैं तो ये रिटर्न भी कम ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5-7% आप बीच में बंद कर दो 5 साल बाद तो भी मिलेगा, नहीं, वो कम ज्यादा भी हो सकता है पॉलिसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। वहीं दूसरी तरफ जब टर्म इंश्योरेंस प्लान कहीं ज्यादा सस्ता होता है कंपेरिजन आपके रेगुलर इंश्योरेंस प्लान के, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है वो कहीं ज्यादा सस्ता होता है, और इसमें बहुत कम कीमत में, मतलब बहुत छोटे अमाउंट है, 500 1000 रुपए में भी आपको मतलब 2 लाख 5 लाख का कवरेज आसानी से मिल जाता है मंथली की ईएमआई पे। ठीक है ना। मंथली ईएमआई हो गया या अच्छा ईएमआई इसकी मंथली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, क्वार्टरली हो, जैसा आप चूज करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान या लाइफ इंश्योरेंस प्लान को, किसी भी कंपनी प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तभी हमने इसमें किसी भी तरह की आपकी ईएमआई या मंथली उसकी बात नहीं की कि भाई मंथली आपका इतना जाएगा या इसका इतना जाएगा। हम किसी भी प्लान को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर दोस्तों। आज के टॉपिक का सिर्फ मतलब ये था कि आपको इंश्योरेंस लेने से पहले पता होना चाहिए कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ज्यादा जरूरी है या लाइफ इंश्योरेंस, या दोनों लेना जरूर ज्यादा। बहुत से लोग होते हैं जो दोनों भी चूज कर लेते हैं अलग अलग कंपनी के, लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को बिना डिस्क्लोज किए आप कई कंपनियों के प्लान चूज कर लें। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो टॉपिक था बस यही था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो इसे 4 अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।